गर्मी के कुप्रभावों से कैसे बचें? भारद्वाज चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर द्वारा प्रस्तुत। देखिए, गर्मी के मौसम में जब अधिक गर्मी पड़ रही हो तो आपको अगर बाहर जाना ज़रूरी ना हो तो बाहर न जाएं। खासकर दोपहर में 11 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक का जो समय है, उस समय सूरज की किरणें हमारे ऊपर सीधी पड़ती हैं तो गर्मी अधिकतम होती है। अतः 11 बजे से 3 बजे के बीच में तो आप डेफिनेटली बाहर जाना अवॉइड करें, बाहर ना जाएं। अधिक गर्मी के दौरान जब आपको बाहर जाना पड़े तो आप लाइट रंग के, हल्के रंग के कपड़े पहने, पतले कपड़े पहने जिनमें वजन ज़्यादा नहीं हो, कॉटन के कपड़े पहने, जो कपड़े आपने पहने वो लूज हों ताकि हवा आपके कपड़ों में से आसानी से आ जा सके। हवा के आने जाने से क्या होगा कि आपको जो पसीना आया है वह उड़ेगा और पसीने के उड़ने से आपकी बॉडी को ठंडक महसूस होगी और आपकी बॉडी ठंडी होगी। अपने सर को अधिक गर्मी से बचाने के लिए छाते का, हेड का या पगड़ी का इस्तेमाल करें ताकि आपके सिर पर बहुत अधिक गर्मी न पड़े। गर्मी के मौसम के दौरान दिन भर पानी पीते रहें। 6 से 8 गिलास पानी पी सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना पड़े तो जाने से पहले 1-2 गिलास पानी पिएं और जब आप बाहर हो तो हर घंटे 1-2 गिलास पानी पीते रहें। इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा जिसकी वजह से कई तकलीफें होती हैं। पानी और नमक गर्मी के कुप्रभावों से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप फ्रूट जूस भी पी सकते हैं, फलों का रस भी पी सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जिन पेय पदार्थों में अल्कोहल यानी कि शराब है या जिनमें कैफीन है, जैसे कि कॉफ़ी में होती है, जैसे कि सब कोला होते हैं उनमें होती है, कोला ड्रिंक्स में कोको कोला होता है, पेप्सी कोला होता है, थम्स अप होता है और कई ड्रिंक जो ब्राउन कलर के नहीं दिखते उनमें भी कैफीन होती है। तो पढ़ लें पीने से पहले, पर सबसे अच्छा यह है कि आप पानी पिएं। आपके शरीर पर जो पसीना आया है अगर वह उड़ेगा तो आपको ठंडक महसूस होगी। इसलिए अपनी बॉडी को आप न्यूज़पेपर से या पंखे से झल सकते हैं, बिजली का पंखा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को जो है पे से हवा डालने के लिए। अगर बाहर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया है तो आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में एयर कंडीशनर है तो उसे इस्तेमाल करें और उसकी ठंडक अपने पड़ोसियों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी ठंडक में बैठने दें। एयर कंडीशनिंग अगर अवेलेबल नहीं है और लू नहीं चल रही है तो आप लेक्स या के किनारे जा सकते हैं, झील के किनारे जा सकते हैं, जो बगीचे हैं जिनमें सघन छाया है उनमें जा सकते हैं। एयर कंडीशन जो सिनेमा हैं उनमें जा सकते हैं। एयर कंडीशन मॉल्स, ऑफिसेज, होटल्स में जा सकते हैं और गवर्नमेंट ने अगर कोई एयर कंडीशन शेल्टर खुला है तो उसमें जा सकते हैं। अगर आप किसी वृद्ध या किसी बच्चे को जानते हो तो उनका खास ध्यान रखें क्योंकि उन्हें गर्मी का कुप्रभाव बहुत जल्दी लगता है और बहुत सीवियर लगता है। तो ध्यान रहे कि अगर आपके घर में या पड़ोस में या रिश्ते में कोई वृद्ध सज्जन है तो उनको बराबर पेय पदार्थ अवेलेबल हों और छाया और पंखा वगैरह जो भी जैसी भी ज़रूरत हो वह अवेलेबल हो। इसी तरह से छोटे बच्चे जो 4-5 साल से छोटे होते हैं उनका भी बहुत खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप घर से बाहर हैं गर्मी के दौरान तो हर 10 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए छाया में बैठें और आराम करें। उससे आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी होगी, उसको मौका मिलेगा ठंडा होने का। गर्मी के मौसम के दौरान ओवर एक्सर्ट ना करें कि एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें, खासकर बाहर दौड़े नहीं, भारी सामान लेकर ना चलें क्योंकि उन सब से गर्मी का प्रभाव बॉडी पर जल्दी पड़ सकता है।
अगर आपको सरदर्द महसूस होने लगा है या थकान महसूस होने लगी है तो अपनी बॉडी को इमीडिएटली ठंडा करें और मेडिकल हेल्प प्राप्त करें। इसी तरह से कुछ लोगों को गर्मी के दौरान क्रैम्प्स फील होते हैं, तो अगर आपको हाथ में पाँव में वगैरह क्रैम्प्स फील हो रहे हैं तो इमीडिएटली छाया में जाएं और अपनी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करें, क्योंकि क्रैम्प्स का मतलब ये होता है कि आपको एक बड़ी हीट या गर्मी संबंधित इमरजेंसी होने वाली है अगर आपने ध्यान न दिया तो। सब लोगों को क्रैम्प्स नहीं होते, पर जिनको होते हैं उनके लिए यह एक अच्छा वार्निंग साइन है। अब सवाल यह है कि बॉडी को ठंडा कैसे करें। बॉडी को ठंडा करने के लिए पानी पिएं, अपनी बॉडी पर पानी डालें ताकि बॉडी पर से पानी उड़ सके और उससे बॉडी ठंडी हो सके। अपने बॉडी पर बाल्टी से पानी डाल सकते हैं अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं तो, या कोई टब है उसमें आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बहुत ठंडा पानी चाहिए, बिल्कुल बर्फ का पानी नहीं, नॉर्मल पानी से भी आपको इमीडिएट फायदा होगा। पानी बहुत ठंडा हुआ तो हो सकता है आपको उसमें गए आप जैसे टब में बर्फ डाल के तो धूसनी वगैरह चल सकती है। अगर बहुत देर ठंडे पानी में रहे तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि धूसनी से टेम्परेचर फिर बढ़ सकता है। ध्यान रहे जैसा पहले कहा, पीने के लिए अल्कोहल जिसमें है, शराब जिसमें या कैफीन जिसमें है, वे ड्रिंक्स न पिए। अगर आपको या किसी को सरदर्द और कन्वल्शंस यानी कि सीजर्स यानी कि ताने हो गई हैं गर्मी से, या वे उसको चक्कर आ रहे हैं, तो इमीडिएटली इमरजेंसी रूम लेकर जाएं, जहां उसको की नस में फ्लूइड, आईवी फ्लूइड दिए जाएंगे। उसकी बॉडी को ठंडे टब में दबाया जाएगा। बॉडी के ऊपर जो है चादर, गीली चादर रखकर पंखा चलाया जा सकता है बॉडी को ठंडा करने के लिए। कोल्ड वाटर का एनीमा हॉस्पिटल में दिया जा सकता है। तो वे सब काम करना ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ इंजेक्शन दिए जा सकते हैं अगर ब्रेन की स्वेलिंग हो रही है, दिमाग की सूजन हो रही है गर्मी की वजह से, तो वह भी दिया जा सकता है। अगर जो हीट स्ट्रोक का पेशेंट है उसको इलाज नहीं मिला तो 2 से 4 घंटे में मरीज की मौत हो सकती है, इसलिए एक बहुत सीरियस इमरजेंसी है। आपने जो यहाँ सीखा वह अपने घर पर, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में और लाइन पर दूसरों के साथ शेयर करें, उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि सबको तो ये अवेलेबल नहीं है जो आपने यहाँ सीखा। आपका लक अच्छा था कि आपको सीखने को मिला, पर सब लोग पढ़ भी नहीं सकते और उनको हो सकता है ये एक्सेस भी नहीं हो, तो आप उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि दूसरों की मदद करने से आप अपनी खुद की मदद भी करेंगे। किसी को अगर मदद की ज़रूरत है तो आप उसको तुरंत पानी और छाया प्रदान करें, चाहे वह इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, क्योंकि गर्मी से कुछ ही घंटे में आदमी की जान या जानवर की जान जा सकती है। दूसरों को पढ़ाएं ताकि उनकी जान बच सके। ध्यान रहे कुछ ही दिनों में बरसात आएगी, तो उस समय आप पेड़ लगाएं ताकि आने वाले सालों में भयंकर गर्मी जो होती है उसके जो एपिसोड्स होते हैं उनको कम किया जा सके। मैं हूं डॉक्टर अनूप, भारद्वाज चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर की ओर से। धन्यवाद।